सिद्धेश्वर प्रवीण खेल रहे हैं। तुषार, प्रशांत, हरीश, सौरभ, स्वप्निल, अमित, मैगी, अमीश, ऋषिकेश, विकास, प्रवीण, ये नील नाइट के खिलाड़ी हैं। एक तरफ सोनगांव की तरफ देखें तो दिनेश ने जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए हारा हुआ मैच बनाया बहुत जबरदस्त तरीके से और अपनी टीम के लिए बाजीगर बने हैं। तो चलिए मैच की तरफ एक बार फिर रुक करते हैं। आवाज़ चषक एक जबरदस्त टूर्नामेंट आप देख रहे हैं, आवाज़ क्रिकेट क्लब प्रेजेंट आवाज़ चषक 2020। एक बार फिर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के साथ सीधा मैच की तरफ रुक करेंगे। शुक्रिया शिका उजला, और एक बार फिर वो नील नाइट के पक्ष में गिरा। उन्होंने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया। बहुत महत्वपूर्ण मुकाबला है। तो चलिए मैच की तरफ रुक करते हैं। सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है टेनिस क्रिकेट डॉट इन के माध्यम से। जितने दर्शक इस सुबह के सत्र में हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दोस्तों आपका भी मैं दिल के गहराई से स्वागत कर रहा हूँ। फ्लाइंग स्टिक की तरफ खिलाड़ी मौजूद, एक पॉइंट की तरफ खिलाड़ी है। क्या एक खिलाड़ी डीबी एक्स्ट्रा कवर की तरफ है, देखना बहुत जरूरी है। नील नाइट की टीम मैदान के अंदर लेवल की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज में तैयार, और पहला ओवर लेके गेंदबाजी करने के लिए हरीश, प्रारंभिक बल्लेबाज धीरे धीरे मैदान के अंदर आ रहे हैं। टेनिस क्रिकेट डॉट इन इस टेनिस विश्व की बात करें तो नंबर 1 चैनल है, जिन्होंने बहुत बड़ा काम किया है इस क्रिकेट को और मशहूर करने का। बहुत सारे खिलाड़ी हो, एक बार स्कोरर की बात हो, अंपायर की बात हो, या एक बार फिर कमेंटेटर की बात हो, तो बहुत बड़ा जो कि एक प्लेटफॉर्म इन्होंने बनाया। तो शुक्रिया संतोष नानेकर। और अब एक बार फिर मैदान के अंदर जाएंगे। ये प्लेटफॉर्म इस वक्त जो है बल्लेबाजों के लिए भी बहुत बड़ा बन गया है, गेंदबाजों के लिए भी बहुत बड़ा बनता हुआ, क्योंकि विकेट की बात करें, सत्य की अगर बात करें तो इस विकेट पर थोड़ा सा दोहरापन है। कभी कभार टप्पा खाने के बाद गेंद ऊपर आ रही है, मतलब उछाल के साथ ऊपर आ रही है, उड़ान लेते हुए विकेट कीपर के दस्ताने की तरफ जा रहे हैं, थोड़ी सी गेंद हरकत भी कर रहे हैं। कभी कभार इस विकेट पर मैंने देखा है कि टप्पा खाने के बाद गेंद नीचे भी रह रही है। आखिरी दिन, और आखिरी दिन की शुरुआत हम तालियों के साथ करेंगे, जोरदार तालियां होनी चाहिए क्योंकि शुरुआत हो रही है। बहुत ही शानदार मुकाबला ये भी होगा। सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का मैं प्रशांत यादव दिल के गहरे से स्वागत कर रहा हूं। प्रारंभिक बल्लेबाज मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं। विशाल और सौरभ प्रारंभिक बल्लेबाज है, हरीश गेंदबाजी करेंगे, और ये क्रूशियल मैच रहेगा। ऑन साइड पे देखिए फाइनली का खिलाड़ी दायरे के अंदर, स्क्वायर का खिलाड़ी इस बार दायरे के अंदर है। एक खिलाड़ी इस वक्त लॉन्ग ऑन बॉडी लाइन की तरफ है। मैदान के अंदर वो चर्चा जारी है, विशाल नाइक और मोंटी गुडेकर। तीसरा दिन इस प्रतियोगिता का, एक अच्छी टूर्नामेंट, वेल ऑर्गेनाइज टूर्नामेंट आप देख रहे हैं। आवासीय क्रिकेट क्लब प्रेजेंट आवासीय चषक 2020, और आज के दिन की ये पहली दिन अंपायर की तरफ से पावर प्ले का इशारा होता हुआ। ऑल राइट, लेट्स प्ले का इशारा बिल्कुल हुआ है। पहली गेंद डालने के लिए हरीश तैयार है।
Harish start the proceeding from hill end. First ball from Harish. That's a very good delivery. Pitching out of the off stump. That cover try. Beating completely. Ball going behind the wicket and they can be no run. देखिए टप्पा थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर था. गेंद को एक बार फिर कवर की तरफ खेलना चाहते थे. एक बहुत ही जबरदस्त स्ट्रोक खेलना चाहते थे लेकिन गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं हुआ. बहुत अच्छी गेंदबाजी. अच्छा स्टार्ट हरीश के लिए. ये काफी ऑफ स्टंप के बाहर है. आज के दिन की ये पहली वाइड होगी क्योंकि काफी ऑफ स्टंप के बाहर गेंदबाजी कर रहे हैं. सोच अच्छे दिशा से जो गेंद की दिशा वो और थोड़ा ऑफ स्टंप के बाहर या शरीर से दूर रखना चाहते हैं लेकिन इस बार नियंत्रण नहीं है. रन संख्या मिस्टर एस्ट्रा के साथ 1 रन बगैर किसी नुकसान के रामवर्धनी सुनगांव. राइट अप ओवर द विकेट. तेज कदमों के साथ एक बार फिर हरीश. बहुत अच्छी गेंद टपकाने के बाद अंदर की तरफ आते हुए गेंद को एक बार फिर ऑन द राइज खेलना चाहते थे. बल्ले के अंदरूनी किनारे को लगती हुई गेंद फाइंड क्षेत्र की तरफ जा रही है. यहाँ खिलाड़ी मौजूद. रन की कोई गुंजाइश नहीं है. बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं. 2 गेंदें इन्होंने थोड़ी ऑफ स्टंप के बाहर डाली. उसके बाद में टप्पा खाने के बाद गेंद अंदर की तरफ आ रही है तो एक गेंद स्टंप के अंदर फिनिश करने का प्रयास किया लेकिन जो शॉट खेला गया वो थोड़ा शरीर से दूर था. इसीलिए गेंद जो है बल्ले के बीचों बीच नहीं आई है. बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं लेवल की तरफ से हरीश. स्ट्राइकर एंड पर विशाल बल्लेबाजी कर रहे हैं. बहुत ही सुंदर ऑन द राइज खेलना पसंद करते हैं. कवर के ऊपर से गेंद बॉडी की तरफ जाएगी. डीप एक्स्ट्रा कवर बॉडी लेने के बाद 4 रनों के लिए. तो दूसरा ओवर प्रगति पर गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार. राइट अप ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं. स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाज सौरभ 1 पर बल्लेबाजी करते हुए दूसरा ओवर प्रगति पर है. 5 ओवर का मैच है. खराब शॉट. टिप्पा खाने के बाद बिल्कुल उछाल मिल रहा है. गेंद की लाइन की तरफ न आ रहे. एक बार फिर गेंद की तरफ भी नहीं जा रहे. वो थोड़ी परेशानी है. बहुत अच्छी गेंदबाजी गेंदबाज स्वप्निल द्वारा. टिप्पा अच्छा लग रहे हैं और एक बार फिर समा बांधने की कोशिश कर रहे हैं. सुर और ताल के साथ गेंदबाजी करेंगे तो गेंदबाज एक बार फिर चढ़कर गेंदबाजी कर सकता है. हावी हो सकता है. हिलेंड से गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज स्वप्निल तैयार है. लगातार 2 गेंदें बिंदी गेंदें आई है. और स्विंग एंड मिस. दैट्स अनदर ब्यूटीफुल डिलीवरी. बहुत अच्छी गेंद. टिप्पा खाने के बाद नीचे रहती हुई बल्लेबाज समझ नहीं पा रहे. दूसरा ओवर प्रगति पर है. एक एक गेंद बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 3 गेंदों का खेल इस ओवर में समाप्त हुआ. 9 गेंदों में रन संख्या 9 रन बगैर किसी नुकसान के. विशाल को समझा रहे हैं. बहुत महत्वपूर्ण मुकाबला चल रहा है तो विशाल समझा रहे कि आपका जो टांस है वो किस तरह से होना चाहिए. खड़े खड़े खेलने की कोशिश कर रहे हैं. दूसरी बात गेंद को नहीं देख रहे. गेंद को देखना बहुत जरूरी है. कहाँ गेंद पिच हो रही है और एक बार फिर क्या वो आपके रेंज में है. अगर ऑफ स्टंप के बाद चौथी पांचवी स्टंप की तरफ गेंद है तो हर बार आप गेंद को खेलने की कोशिश करें ऑन साइड की तरफ. और कमाल की स्पीड है. जब टप्पा गिरता है तो उसके बाद में गति और बढ़ती है. गेंदबाज के पास गति है और एक बार फिर वो अनुशासन भी. बल्ले को लगी है क्योंकि विशाल को स्ट्राइक एंड की तरफ आना बहुत जरूरी. 4 गेंदों में 1 रन बना है. इस ओवर की बात करें तो बहुत ही अच्छा ओवर करता. रन संख्या डबल बिगर में 10 रन रामवर्धनी सोनगांव. 10 पनन सेकेंड इन प्रोग्रेस. दूसरे ओवर का खेल मैदान के अंदर जारी है. बल्ला चेंज करना चाहते. जब ये शॉट खेला गया था तब आवाज़ कुछ अच्छी नहीं आई थी. यहाँ तक अगर जो आवाज़ आई तो बहुत अच्छी नहीं थी. इसीलिए मुझे लग रहा है कि कुछ बल्ले में खराबी आई. इसीलिए अब बल्ला चेंज होता हुआ. एक वक्त ऐसा था कि एक टीम पूरी टीम एक बल्ला लेके खेलती थी. आज एक बल्लेबाज के पास 3-3 बल्ले हैं. तो ये एक खेल में परिवर्तन हुआ है. खेल का रंग बदला है आणि खेळामधले झालेले आमूलाग्र बदल आपण या ठिकाणी बघतोय. कुछ देर के लिए खेल रुका हुआ है. गाने का समय हो गया. गाने के साथ वापस आएंगे. चर्चा जारी रहेगी. गुफ्तगू जारी रहेगा. स्वागत है. आप देख रहे हैं आवाज चषक 2020. आज का तीसरा दिन ग्रैंड फिनाले का दिन है और मुकाबला चल रहा है रामवर्धनी सुनगांव और नील नाइट लवेर के बीच. बहुत ही नपीतुली गेंदबाजी सपने द्वारा 4 गेंदों में केवल 1 ही रन खर्च किया है. रन संख्या 10 रन बगैर किसी नुकसान के. रामवर्धनी का स्कोर
थर्ड मैन पर खिलाड़ी मौजूद, दायरे के अंदर पॉइंट है, उसके साथ एक एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी मौजूद है। राइट आर्म ओवर द विकेट। ओहो हो, कमाल की गेंदबाजी, टप्पा खाने के बाद उछाले हुए गेंद को ऑन की तरफ पूर करना चाहते थे, बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं हुआ। बहुत ही सदी भी गेंदबाजी, बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं। पिछले 5 गेंदों में बल्लेबाज पूरी तरह से हक्का बक्का है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहते हैं, लेकिन तारीफ करनी चाहिए, प्रशंसा करनी चाहिए बल्लेबाज, खास करके इस वक्त गेंदबाज के किस सोच के साथ कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे सोच के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। विशाल 7 पर सामना करेंगे स्वप्निल का। इस बार अच्छा शॉट कर रहा था प्रहार, लेकिन लॉन्ग ऑफ की तरफ खिलाड़ी मौजूद, बहुत तेजी के साथ गेंद की तरफ आते हुए। यह अच्छा शॉट था, लेकिन क्या ओवर रहा है। पावर प्ले के पहले ओवर में रन संख्या 9 थी, इस ओवर में केवल 2 रन बने, 2 सिंगल है, बाकी बिंदी गेंदें है। देखिए लगातार 3 बिंदी गेंदें आई, उसके बाद में सिंगल, 5वीं गेंद पर बिंदी आई और आखिरी गेंद पर वो सिंगल आया। पावर प्ले के 2 ओवर समाप्त होते हुए 11 रन बगैर किसी नुकसान के। एक ब्रेक के साथ वापस आएंगे, चर्चा जारी रहेगी, गुफ्तगू जारी रहेगा। शुक्रिया डीजे, सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज चषक 2020। प्रमुख गेंदबाज फिलहाल गेंदबाजी कर रहे हैं, हिल इंड से गेंदबाजी करते हुए, दूर वाले इंड से गेंदबाजी कर रहे हैं हरीश। बढ़िया प्रदर्शन गेंदबाज द्वारा, खास करके स्वप्निल की तारीफ करनी चाहिए, प्रशंसा करनी चाहिए, जिस सोच के साथ इन्होंने गेंदबाजी की। मैंने एक भी गेंद को मिडल स्टंप पर नहीं देखा, मैंने एक भी गेंद को जो कि लेग स्टंप की तरफ नहीं देखा, हर गेंद जो है चौथी 5वीं स्टंप की तरफ रही। और दूसरी तरफ से अगर देखें टेस्ट क्रिकेट वाली लाइन, जो इन्होंने 4 मीटर के अंदर गेंदबाजी की, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन किया स्वप्निल ने, और इसीलिए पूरी तरह से बांध कर रखा। सौरभ को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है। विशाल एक चौकी की मदद से 8 पर खेल रहे हैं, सौरभ 2 पर बल्लेबाजी करते हुए। दोनों बल्लेबाजों को इससे बेहतर क्रिकेट खेलनी होगी। गेंदबाज एक कदम आगे सोच रहा है, इसका मतलब है कि अब बल्लेबाजों की बारी आई है, आपको भी एक कदम आगे सोचना होगा। थोड़ा सा माहौल बन गया है, यहाँ से बल्लेबाज कुछ अलग करने की कोशिश कर सकते हैं। तीसरे ओवर का खेल जारी है, प्रमुख गेंदबाज हरीश या एक बार कोई बदलाव के साथ आएंगे, देखने वाली बात है। सौरभ को मौका मिला है गेंदबाजी करने के लिए, बदलाव के साथ हरीश की जगह अब सौरभ आए हैं। प्रमुख गेंदबाज को थोड़ा पीछे रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ओवर की बात करें तो जो दूसरा ओवर था, क्या कारगर साबित हुआ। नब्बी तुली गेंदबाजी, सटीक लाइन के साथ सदी भी, और सीमेंट विकेट पर गेंदबाजी करना इतना आसान नहीं है। 11 रन बगैर किसी नुकसान के, एक ओवर के लिए ज्यादा समय नहीं जाना चाहिए। लॉन्ग रन का खिलाड़ी बॉडी लाइन पर, एक काउ कॉर्नर पर खिलाड़ी मौजूद है, डीप मिड विकेट पर खिलाड़ी है, फाइन लेग पर खिलाड़ी मौजूद। ओवर की पहली गेंद डालने के लिए गेंदबाज तैयार, स्ट्राइकर एंड पर विशाल 7 गेंदों का सामना किया है, 8 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। अगली गेंद के साथ बढ़िया गेंद, टप्पा खाने के बाद थोड़ी नीचे रही, इस बार मिडल ऑफ स्टंप पर गेंद थी, टप्पा खाने के बाद अंदर आई, उसके बाद अगर देखें तो थोड़ी नीचे भी रही। खड़े खड़े आंसर की तरफ खेलने का प्रयास किया था विशाल ने। एक माहिर खिलाड़ी है टेनिस जगत के, खास करके अगर खेड़ा या चुपलुन की बात करें तो 12 रन तो बन रहे, लेकिन धीमी रफ्तार के साथ बनते हुए। आपको एक बार फिर अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी करनी है। अगली गेंद के साथ गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार, ऑनसर की तरफ अच्छा शॉट, गेंद को बहुत तेजी के साथ खेलते हुए, बढ़िया फील्डिंग, बहुत ही सुंदर फील्डिंग का मुजाहिरा मिड विकेट पर। बाळू आंबरे यांचा या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे। रन संख्या 13 रन, पावर प्ले के ओवर में रन तेजी के साथ नहीं बने, खास करके दूसरी ओवर में स्वप्न ने प्रभावित किया, बढ़िया गेंदबाजी की। अब सौरभ को मौका मिला है, सौरभ की गेंदबाजी कुछ अलग है। मैदान के अंदर कप्तान चर्चा कर रहे हैं नील नाइट लेवल की तरफ से। लॉन्ग ऑन पर कप्तान और इस लॉन्ग ऑन पर जो कप्तान है, इनके ऊपर भी निगाह रहेगी, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहे हैं तुषार। अगली गेंद के साथ गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार, बढ़िया गेंदबाजी, बहुत अच्छी गेंद, ब्रॉकोल में डालते हुए जड़ में डालने की कोशिश कर रहे हैं। ये गेंद आप दोबारा देखिए, क्या कमाल की गेंदबाजी हो रही है। थोड़ा ऑफ स्टंप के बाहर आए थे, ओह कमाल की गेंद है। बल्लेबाज का बल्ला नीचे आने से पहले गेंद पीछे जा रही थी, थोड़ा सा बल्ला लगा है, लेकिन लाजवाब गेंदबाजी कर रहे गेंदबाज। छोटी गेंद एक बार फिर बहुत ऊपर जाती हुई, दूर जाती हुई, शानदार स्ट्रोक, मच नीडेड 6 फॉर द बैटिंग साइड।
थैंक यू डीजे। लगातार 3 छक्कों के लिए 1000 का इनाम समीर अमरीन की तरफ से, खास करके वो विशाल के लिए रहेगा। ये छोटी गेंद थी, उसके ऊपर प्रहार किया, बहुत ही जबरदस्त प्रहार। तीसरे ओवर का खेल जारी है, रन संख्या 19 रन बगैर किसी नुकसान के। ये चौका या छक्का जो है बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, खास करके ये छक्का आया, इसकी जरूरत थी। ये भी अच्छा शॉट, बहुत सुंदर तरीके से गेंद को खेलते हुए गेंद वाइड लॉन्ग ऑफ की तरफ जा रही है। इतनी अच्छी फील्डिंग नहीं है, तेजी के साथ गेंद बाउंड्री की तरफ ट्रैवल हो रही है। बिल्कुल 4 रन मिलेंगे। अभी तो मारा है चौका, छक्का भी बाकी है। छक्का भी आया, चौका भी आया। मैग्निफिसेंट बैटिंग। थैंक यू डीजे। 11 गेंदों में 19 पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पारी खेल रहे विशाल। अब धीरे धीरे इनकी गाड़ी पटरी पर आती हुई मेरिट के हिसाब से बल्लेबाजी कर रहे हैं। शानदार बल्लेबाजी विशाल द्वारा। ये ओवर थोड़ा सा महंगा साबित होता। अभी तक 12 रन खर्च किए सौरभ ने। राइट टर्म ओवर तो विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। बहुत अच्छी गेंद, बढ़िया गेंदबाजी, विकेट के सामने पाए गए। एक बार फिर हड़बड़ाहट के साथ खेलने की कोशिश, पहले विकेट का पतन विशाल डिवाड। शुक्रिया डीजे। 23 रन एक विकेट के नुकसान पर बहुत बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा। ओ क्या गेंदबाजी, बहुत अच्छी गेंद। थोड़ा ऑफ टर्म के बाहर रहते, जब गेंद डिलीवर हुई टिप्पा खाने के बाद सीधी थी, उसी वक्त इनका पैर स्टंप के सामने आया। बढ़िया गेंदबाजी, और गेंद सीधी जो कि इनके पैर की तरफ चली गई। बहुत बढ़िया, अच्छी गेंदबाजी, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा। 23 रन एक विकेट के नुकसान पर, और रामवर्धनी सोनगांव की उम्मीदों को पहला झटका लगता हुआ। विशाल ने बनाया 19 रन। टेनिस क्रिकेट डॉट इन के माध्यम से धीरे धीरे दर्शक भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत अच्छा माहौल बनता हुआ। सभी दर्शकों का स्वागत है। मैदान के अंदर अब नए बल्लेबाज, तीसरे नंबर पर दिनेश आएंगे, जो गेम चेंजर खिलाड़ी है। विराट कोहली का नंबर है, राहुल द्रविड़ का नंबर है, रिकी पॉन्टिंग का नंबर है। रन संख्या कुल मिलाकर 23, एक विकेट के नुकसान पर 23 फॉर लॉस ऑफ 1 विकेट। एंड नाउ फोर्थ ओवर प्रोग्रेस। चौथे ओवर का खेल मैदान के अंदर जारी है। क्या ओवर रहा है, खास करके दूसरे ओवर की कहानी बहुत अच्छी रही है नील नाइट लेवल के लिए। लेकिन यहां से 2 ओवर में भी रन बन सकते हैं, इतनी क्षमता बल्लेबाजों के अंदर है। 4 ओवर बल्लेबाजी, और खास करके शॉट सिलेक्शन अच्छा करना होगा बल्लेबाज सौरभ के लिए। हवा में खेल दिया, बहुत ऊपर जाते हुए गेंद खिलाड़ी, लेकिन वो बन के दर्शक बन के दीवाने। दर्शनीय स्ट्रोक, 6 रन, ब्यूटीफुल शॉट। शुक्रिया डीजे। पहली गेंद देखिए किस तरह से खेले, बढ़िया तरीके से। इस बार लो फुल टॉस गेंद थी, और शानदार टाइमिंग सौरभ द्वारा बल्ले के बीचों बीच खेलते हुए बॉलर के सर के ऊपर से गेंद 49 के बाहर जाते हुए। अभी तक चौकों की बात करें तो 100 के पार है, छक्कों की बात करें तो 70 के पार है। टेनिस क्रिकेट डॉट इन के माध्यम से सारी जानकारी। बहुत अच्छी गेंद, टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी नीचे रही है। शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन कर रहे हैं। इस ओवर में एक छक्का आने के बाद कमबैक कर रहे हैं। ये बिंदी गेंद है, टिप्पा खाने के बाद ज्यादा ऊपर नहीं आई, ऑन साइड की तरफ खेलना चाहते थे। ऑकवर्ड पोजीशन पर आए थे दिनेश, और गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं हुआ। थोड़ी सी गेंद नीचे भी रही थी, भी टिप्पा बहुत अच्छा है। सटीक लाइन के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार हवा में है, बहुत ऊपर जाती हुई गेंद, खिलाड़ी यहाँ है, लेकिन क्या कैच हो जाएगा? ओह, ये आसान कैच था, छोड़ दिया है। 1 रन मुकम्मल किया, दूसरे के लिए वापस आ रहे हैं। यहां खतरा, ओह, ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? आउट करने का प्रयास कर, या बॉलिंग कर रहे हैं? बहुत बड़ा मौका था, क्योंकि दिनेश बहुत ही खतरनाक है। नाना चाल के इनकी तरफ से दिनेश के लिए बिल्कुल इनाम आता हुआ। लगातार 3 छक्कों के लिए ये इनाम। ये कैच आसान था, हाथ से गेंद यहाँ छूट गई। फिर देखिए उसके बाद में दोबारा मौका था, वो किस तरह से छोड़ा, देखे उसके ऊपर चर्चा होगी। लेकिन एक बार फिर वो गेंद बनाने के लिए गेंदबाज तैयार है, तो बाद में बिल्कुल देखेंगे। राइट अप ओवर द विकेट। अच्छा शॉट, बहुत ही सुंदर तरीके से गेंद को खेलते हुए, लेकिन शानदार फील्डिंग। एक्स्ट्रा कवर पर जो खिलाड़ी है, इन्होंने लाजवाब फील्डिंग की। शॉट अच्छा था।
इसी सिंगल के साथ रन संख्या कुल मिलाकर 34 रन, 2 विकेट के नुकसान पर सौरभ ने 11 रन बनाए, विशाल ने बनाए 19। इस वक्त किरण और दिनेश को पारी को संभालना है। ओवर की बात करें तो 4 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ 24 गेंदों में 34, 2 विकेट के नुकसान पर। कहीं मत जाएगा, हमारे साथ जुड़े रहे। आप देख रहे हैं आवाज चषक, एक ब्रेक के साथ वापस आएंगे, चर्चा जारी रहेगी, गुफ्तगू जारी रहेगा। गुजारिश कर रहा हमारे कॉम्बॉक्स की तरफ आए और आपको रिपोर्टिंग करनी है। दूसरी तरफ से अगर देखें तो सदगुरु आवासी की टीम भी रिपोर्टिंग करेंगी और रुद्र 11 मुलुंड, इनको भी मैं गुजारिश कर रहा हूँ आपको भी कॉम्बॉक्स में आके रिपोर्टिंग करनी है। निर्णायक ओवर डालने के लिए अमित है, स्ट्राइकर पर बल्लेबाज, बल्लेबाजी करने के लिए दिनेश, जो कि बहुत ही शानदार खिलाड़ी है। लगातार 3 चौकों के लिए नाना चार्की की तरफ से 1000 का इनाम है, खास करके वो दिनेश के लिए है। फ्लाइंग स्लिप पॉइंट की तरफ खिलाड़ी मौजूद है, एक खिलाड़ी कवर पॉइंट की तरफ है और एक लॉन्ग ऑफ साइड पर। कुल मिलाकर ये 4 खिलाड़ी, ऑन साइड पर 5 खिलाड़ी। बहुत ही बढ़िया तरीके से गेंद को खेलते हुए कवर पॉइंट की तरफ खिलाड़ी मौजूद है, 1 रन मुकम्मल किया, दूसरे के लिए वापस आना चाहते हैं। विकेट के बीच अच्छी दौड़ है और क्या ये 2 रन मिले? नहीं, इस बार 2 रन मिले हैं। दिनेश बैक टू द पेविलियन, दो की हो रही थी मांग, तालमेल की कमी कारण बल्लेबाज का हो गया काम तमाम। दिनेश बैक टू द पेविलियन जाएंगे, सोनगांव के उम्मीदों को तीसरा झटका। शुक्रिया डीजे। कवर पॉइंट पर बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग, उसके बाद में ये थ्रो थोड़ा सा अच्छा था, इसीलिए दिनेश बैक टू द पेविलियन जाते हुए। बढ़िया विकेट कीपिंग, थोड़ा सा इनके शरीर से दूर थी, उसके बावजूद अगर देखिए तो जो थ्रो गया स्टंप की तरफ वो बहुत अच्छा था। धोनी से कुछ ना कुछ सीखा है, बहुत ही जबरदस्त विकेट कीपिंग करते हैं भारतीय टीम के लिए। 35 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। दिनेश का विकेट खोने के बाद मैदान के अंदर शेखर मौर्य आए हैं, ये भी कमाल के खिलाड़ी है, लेकिन इस वक्त गेंदबाजों का जलवा मैं देख रहा हूं, बहुत ही बेहतरीन अंदाज में शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं, ज्यादा खुलकर खेलने का मौका नहीं दे रहे हैं। निर्णायक ओवर मैदान के अंदर चल रहा है, फील्डिंग में थोड़ा सा बदलाव चाहते हैं। फ्लाइंग स्लिप पर खिलाड़ी है, पॉइंट पर कवर पर के खिलाड़ी मौजूद, एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ की तरफ है, एक लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन की तरफ, काउ कॉर्नर, एक डीप मिड विकेट पर खिलाड़ी है, स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी मौजूद है, एक फाइन लेग पर खिलाड़ी मौजूद है। अमित गेंदबाजी करेंगे शेखर मौर्य के लिए। 5 गेंदों का खेल से आप पहली पारी देख रहे हैं रामवर्धन सोनगांव की। अगली गेंद के साथ राइट अप ओवर द विकेट। बढ़िया गेंद टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आते भी गेंद को बैक फुट जाके पुल करना चाहते थे, लेकिन गेंद बल्ले को नहीं लगी, शरीर को लगी, गेंद लुढ़की। 1 रन लेने का मौका मिलेगा। सिंगल के साथ रन संख्या बढ़ती है। बहुत ही अच्छी गेम थी, एक बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन इतना कंट्रोल है गेंदबाज के पास और गति भी है, इसीलिए बल्लेबाज कुछ कर नहीं पा रहे हैं। रनों के लिए जूझना पड़ रहा है, संघर्ष मैदान के अंदर जारी है। 36 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। बैकफुट पर ऑन साइड की तरफ एक अच्छा शॉट पुल किया है, डीप मिड विकेट पर खिलाड़ी तैनात है। जब तक इस गेंद को फील्ड करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने क्या 2 रन मुकम्मल किए, बिल्कुल यहाँ 2 रन मुकम्मल किए हैं। करंट रन रेट की बात करें तो 8 के ऊपर का है। 38, 3 विकेट के नुकसान पर। नील नाइट ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया था। किरण 3 पर खेल रहे हैं, शेखर को फिलहाल खाता खोलना है। इस ओवर की बात करें तो 3 गेंदों का खेल शेष है, चौथी गेंद डालने के लिए गेंदबाज तैयार। दूर वाले एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट कवर की तरफ खिलाड़ी मौजूद। बड़ा शॉट खेलना चाहते थे शेखर, स्ट्राइक लेना चाहते थे, लेकिन बाद में बनी है। चौथे विकेट का पतन होता हुआ बल्लेबाज शेखर मौर्य बैक टू द पेविलियन, विकेट गिरता हुआ, मधुर संगीत बजता हुआ, गॉन। थैंक यू डीजे, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा। ओ अच्छी गेंद, बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी, बाहरी किनारा, विकेट कीपर का सहारा, हो गया काम तमाम। 5वें विकेट का पतन, गेंदबाज आग उगल रहे हैं।
टप्पा खाने के बाद उछाले थे गेंद थोड़ा सा पीछे चले गए और अजीबोगरीब शॉट, ये कुछ शॉट अच्छा नहीं था। बाहरी किनारा, विकेट कीपर का सहारा, गेंद विकेट कीपर के दस्तानों की तरफ जाते हुए और जबरदस्त सफलता प्राप्त की है अमित ने। शानदार गेंदबाजी करे 38 विकेट के नुकसान पर। आखिरी गेंद इस ओवर की रहेगी, इस निर्णायक ओवर की, इस पारी की आखिरी गेंद है। बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन मिडनाइट लेवल की तरफ से। एक अच्छी संतुलित टीम है नीलनाइट लबेल। रामवर्धनी के पास भी बल्लेबाजों की अगर बात करें तो बहुत ही शानदार बल्लेबाज है, लेकिन आज जिस सोच के साथ, जिस जो कि अनुशासन के साथ गेंदबाजी की, कमाल किया। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी अमित द्वारा भी। बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, हवा में गेंद, मिस टाइम स्ट्रोक है, क्या तो इतना आसान नहीं है, फिर भी ले लिया। शानदार कैच फाइल के खिलाड़ी का, बहुत ही सुंदर तरीके से प्रवीण ने लिया है। छठे विकेट का पतन होगा। शुक्रिया डीजे, बहुत बेहतरीन गेंदबाजी देखिए अमित की तरफ से। क्रीज के कोने का इस्तेमाल किया था, टप्पा खाने के बाद इतना ज्यादा उछाल नहीं था। ऑनसाइड की तरफ एक बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, शक्तिशाली प्रदर्शन करना चाहते थे, लेकिन तारीफ करने की प्रवीण की कमाल का कैच लिया, क्योंकि यहां से इस तरह से गेंद बल्ले को लगती है तो बहुत घूमती है। एक बार वो फाइन लेग का खिलाड़ी बिल्कुल स्क्वायरले की तरफ चला गया था और बढ़िया कैच, बहुत ही शानदार कैच। ओवर की बात करें तो 5 ओवर का खेल समाप्त हुआ। जिस तरह से बल्लेबाजी हुई है, विशाल ने बनाया 19 रन, 12 गेंदों का सामना किया। सौरभ ने बनाया 11 रन, 9 गेंदों का सामना किया। दिनेश ने बनाए 3 रन। किरण की बात करें तो 3 रन। शेखर आउट फॉर डक। प्रवीण ने कुछ आज प्रभावित नहीं किया और अशोक ने भी आज कुछ प्रभावित नहीं किया। इसका मतलब है कि 5 ओवर में जो रन बने हैं, क्या वो काफी है, इसके ऊपर हम सबकी निभाए रहेगी। हरीश के ओवर की बात करें, हरीश ने 1 ओवर डाला, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की, 9 रन खर्च किए। कोई सफलता इनके लिए नहीं है, स्वप्निल की तारीफ करनी चाहिए। 2 ओवर में इन्होंने 13 रन खर्च किए और एक सफलता इनके नाम पर है। बहुत ही अहम मुकाबला चल रहा है। और सौरभ की बात करें तो सौरभ जिन्होंने बहुत ही अच्छी कोशिश की थी, लेकिन थोड़ा महंगे साबित हुए। 12 रन खर्च किए, एक सफलता इनके नाम पर। अमित कमाल की गेंदबाजी, लॉन्ग ओवर डालने के लिए आए थे, 2 सफलता इनके नाम पर और केवल 3 रन खर्च गए हैं। यहां से वापसी का बिगुल बिल्कुल लवेन ने बजाया था। तो ये सारी कहानी है पहले जो कि इनिंग की 38 रन बने हैं 39 का लक्ष्य। मैं आपको बताना चाहता हूँ, रामवर्धनी एक ऐसी टीम है, वो लड़ना जानती है। ये आंकड़े देखिए, 30 गेंदे 39 रनों की जरूरत है, तो ये भी लड़ना जानते हैं। मैं समझ सकता हूँ जीतने के लिए काफी नहीं है, लेकिन लड़ने के लिए काफी है। फील्डिंग का स्तर रामवर्धनी का अच्छा है। लेवल के पास बैटिंग की अगर बात करें तो इनके पास भी अच्छी बैटिंग है। मजा आएगा। एक ब्रेक लेके सीधा दूसरी जो इनिंग है, वो दूसरी पारी है, वो दूसरी पारी देखेंगे। स्वागत है। मालवाड़ी आवासी के जो खिलाड़ी हैं, कप्तान है, उनको मैं गुजारिश कर रहा हूँ, प्लीज हमारे कंपास की तरफ आए। 30 गेंदों में 39 रनों की जरूरत है। प्रारंभिक बल्लेबाज धीरे धीरे मैदान की तरफ आएंगे। इससे इसी बीच अगर देखें तो रामवर्धनी सोनगांव की टीम मैदान के अंदर, थोड़ा एक बार फिर हमारा जो कैमरे वहां जाएगा जहां खिलाड़ी अभी भी है। सोनगांव के खिलाड़ी मंत्रणा कर रहे हैं। ये जो कि हडल है, उस हडल को देखेंगे। मैं फिलहाल अभी भी कह रहा हूँ 30 गेंदे 39 है। सोनगांव की जो टीम है मैच को ऐसे जाने नहीं देगी, क्षमता बहुत है। लाइन के ऊपर निर्भर रहते हैं खिलाड़ी, फील्डिंग का स्तर बहुत ऊपर का है। तो और अच्छी बात क्या है कि वो बहुत सारे जो खिलाड़ी है वो फॉर्म में है। विशाल नाइक और मोंटी गुडेकर दोनों ऑफिशियल मैदान के अंदर काम कर रहे हैं टेनिस क्रिकेट डॉट इन के माध्यम से। बहुत अच्छा जो कि आप ये लाइव टूर्नामेंट देख रहे हैं। तो चलिए एक बार फिर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के पार दूसरी जो इनिंग रहेगी, उस इनिंग की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग हो सकती है। चलिए एक ब्रेक के साथ वापस आएंगे।
क्या रहेगा अगर राम वरदायनी को ये मैच ये मुकाबला जीतना है तो इनके लिए मंत्र रहेगा वो विकेट वाला मंत्र। आजकल वेबसाइट का ज़माना है तो वेबसाइट बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वेबसाइट बनाएंगे मतलब वो डब्ल्यू ढूंढेंगे ना तो वो फ़ायदा होगा। नहीं तो नील नाइट के लिए छोटी साझेदारी चाहिए। अगर 15 रनों की भी साझेदारी बनेगी तो नील नाइट का काम होने वाला है। और विकेट के ऊपर खड़े रहने की ज़रूरत है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। क्या उतना संयम आजकल क्रिकेट जो खिलाड़ी है इनके अंदर है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। मॉन्टी गुडेकर इस वक्त इशारा कर रहे हैं। पहली गेंद हवा में है, बहुत ऊपर जाते भी खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर मौजूद और ये छोड़ दिया इस बार। ये फुल टॉस गेंद थी, कहीं पर खेल सकते थे लेकिन प्रशांत तैयार नहीं थे। गेंद जो कि डीप हो रही है, ये देखा जाएगा कि गेंद डीप हो रही है। इस बार ऑन साइड की तरफ एक बहुत बड़ा शॉट खेलना चाहते थे। बहुत ही खराब फील्डिंग। देखिए ये कैच तो आपको लेना ही था, बहुत ऊपर चले गए और करीब नहीं थे, बहुत दूर से लेने की कोशिश की। बढ़िया गेंद, रक्षात्मक स्ट्रोक, यहाँ खिलाड़ी मौजूद, खराब फील्डिंग कर रहे हैं। एक रन मुकम्मल किया, सिंगल के साथ रन संख्या बढ़ती हुई। अवश्य बालवाड़ी के कप्तान पहुंच चुके हैं। ऑल द बेस्ट, तो आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं नेक्स्ट मैच के लिए। 3 रन बगैर किसी नुकसान के। पहले 2 गेंदों की कहानी देखिए तो बल्लेबाज क्या कर, बहुत ही अच्छे अंदाज में बल्लेबाजी नहीं कर, थोड़ी सी दुविधा है। 39 का पीछा करना है तो क्या एक बार फिर आप जो कि दुविधा में रहे कि सिंगल के लिए या एक बार फिर बड़े शॉट के लिए जाए। फुल टॉस गेंद के ऊपर आपको एक बार फिर वो जोरदार प्रहार करना था लेकिन मानसिक तौर पर वो खिलाड़ी तैयार नहीं, इसलिए नहीं थी कि वो उम्मीद नहीं कर रही थी पहली गेंद इस तरह से इतनी ढीली आएगी। विशाल गेंदबाजी करे, ज्यादा फ्लाइट दी थी। अब दूसरी गेंद बहुत अच्छी है, सही ठिकाने में गिरती हुई, लेकिन खराब फील्डिंग। जो कवर पर जो खिलाड़ी था इन्होंने बहुत खराब फील्डिंग की। अगली गेंद के साथ हवा में गेंद है, इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ले लिया कैच। 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बल्लेबाज तुषार बैक टू द पेविलियन। शुक्रिया डीजे। देखिए किस तरह से हुआ है, इसकी क्या जरूरत थी। स्विच करने का प्रयास किया, लीडिंग एज लगा और बहुत ऊपर गेंद चढ़ गई। उसके बाद में एक बार फिर वहां दिनेश थे, क्या कमाल का कैच लिया, बहुत ही सुंदर कैच लिया। इस बार कोई गलती नहीं, इससे पहले गलती भी थी, विकेट के तलाश में थे। 2 बार विशाल ने मौका दिया था लेकिन सोनगांव ने इसका फायदा एक बार ही उठाया। दूसरी तरफ से नील नाइट के लिए अगर बताऊं तो मेरे हिसाब से क्या बल्लेबाजी करने की कोशिश कर रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सकारात्मक क्रिकेट की जरूरत है, सकारात्मक सोच के साथ आपको अच्छी क्रिकेट खेलनी है। 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं, अभी तक बांध कर रखा है। एक खराब गेंद डाली थी, उसके बाद में अच्छी लाइन और लेंथ के साथ, सटीक लाइन के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर स्वप्निल ऑलराउंडर खिलाड़ी है। प्रशांत 3 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 2 गेंदों का सामना किया है और 39 रनों का जो पीछा कर रहे हैं इस वक्त टीम। नील नाइट टेनिस क्रिकेट.in के माध्यम से धीरे धीरे दर्शक जुड़ रहे हैं। खेल से निर्माण होता है चरित्र और चरित्र से निर्माण होता है राष्ट्र। तो एक बार फिर देखिए इस खेल से भी आपका कैरेक्टर दिखाई देगा, किस सोच के साथ आप क्रिकेट खेल रहे हैं, दबाव को क्या झेल पा रहे हैं। हवा में खेल दिया, बहुत ऊपर जाते हुए गेंद, मिड ऑफ पर खिलाड़ी, लेकिन क्या ये कैच हो जाएगा। ओ पहुंच चुके थे, आसान तो नहीं था, कहना आसान करना बहुत कठिन। लेकिन इस ओवर में अभी तक की जो गेंदों की बात करें तो कुल मिलाकर 4 गेंदों का खेल हुआ है। ये देखिए बहुत अच्छा एफर्ट था, कमाल का एफर्ट था। जिस सोच के साथ मिड ऑफ के खिलाड़ी बहुत पीछे भागे थे, लगभग गेंद की तरफ पहुंच चुके थे। ये भी थोड़ा शरीर से दूर चली गई, लेकिन प्रयास अच्छा था, कमिटमेंट। क्योंकि पीछे जाके कैच लेना इतना आसान नहीं है। अगर ये लेते तो वो वीडियो वायरल हो जाता। 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर। मिस्टर स्ट्रोक था प्रशांत द्वारा। ओ बहुत अच्छी गेंद, दोनों तरफ हरकत करते हैं, बढ़िया गेंदबाजी। बल्लेबाज के जो फुटबॉल की बात करें तो फुटबॉल नहीं चल रहा है। 5वीं गेंद बिंदी गेंद, 2 सिंगल, विकेट, डबल थी, 2 बार जीवनदान, 1 कैच, बहुत सारी चीजें हो रही इस ओवर में। अच्छी क्रिकेट मैदान के अंदर चलते हुए 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार, विशाल गेंदबाजी करेंगे प्रशांत के लिए। नॉन स्ट्राइक रेट पर बल्लेबाज स्वप्निल 2 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, प्रशांत 3 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। पहला बहुत अच्छा ओवर घटता हुआ राम वरदानी के लिए।
टप्पा खाने के बाद एक बार फिर हरकत करते हुए गेंद, काटा बदलते हुए गेंद, बिंदी गेंद के साथ ये जो ओवर बहुत ही अच्छा ओवर समाप्त हुआ। इवेंटफुल ओवर की समाप्ति हुई, रन संख्या 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर। जीतने के लिए 39 चाहिए। तो मैंने पहले कहा कि राम वरदानी इस मैच को ऐसे जान नहीं देंगे। विशाल ने अपना काम कर दिया है, बल्लेबाजों को अपना काम करना होगा। प्रशांत और स्वप्निल डटे हुए हैं। कहानी इंटरेस्टिंग बने, मैदान के अंदर चर्चा जारी है। और कहते हैं ना कि सुबह की चाय और बड़े लोगों की राय समय समय पर लेनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, लेकिन दोस्तों ज्यादा चर्चा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब ज्यादा चर्चा होती तो खर्चा होता है। सब लोग अपनी जगह पर जाएंगे, गाने के साथ वापस आएंगे, यहां भी चर्चा जारी रहेगी, गुफ्तगू जारी रहेगा। शुक्रिया डीजे। सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है आवासी क्रिकेट क्लब आवासी प्रेजेंट आवासी चषक 2020। 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर मुकाबला चल रहा है रामवर्धन सुनगा और नील लाइट लेवल के बीच। 50,000 के लिए लड़ाई मैदान के अंदर जारी है। गेंदबाजी में अब प्रवीण आए गेंदबाजी करने के लिए। स्ट्राइकर इन पर बल्लेबाज की बात करें तो स्वप्निल 2 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। जैसे कि प्रवीण को मैं जानता हूँ, उच्च कद के अच्छे गेंदबाज हैं। सोनगांव प्रीमियर लीग में बल्लेबाजी कमाल की थी। आज बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिला इनको। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की थी। एक मैच में खराब खेले थे, एक शॉट से खेलते जा रहे थे, लेकिन उसके बाद में 2 मैच में इन्होंने 4 ओवर बल्लेबाजी की थी। आज गेंदबाजी करने का मौका मिला है। ऑलराउंडर खिलाड़ी है। 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर स्वप्निल ऑन स्ट्राइक। 3 गेंदों का सामना किया है स्वप्निल ने। 2 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। लंबे रनअप के साथ दूर वाले एंड से गेंदबाजी करेंगे। आज ग्रैंड फिनाले है, फील्डिंग में तब्दीली कर रहे हैं। स्ट्राइकर एंड पर जो बल्लेबाज है इनके ऊपर निगाहें रहेगी। फ्लाइंग स्लिप पर खिलाड़ी मौजूद है। एक खिलाड़ी इस वक्त कवर की तरफ है, एक्स्ट्रा कवर एक लॉन्ग ऑफ की तरफ खिलाड़ी मौजूद। ऑन साइड पर एक खिलाड़ी दायरे के अंदर भी रखा हुआ है। बहुत जबरदस्त गेंदबाजी। अपील करेंगे, ये तो उनका काम है। ये सारी चीजें तो होती रहेगी। बहुत ही अच्छी गेंद थी, बढ़िया गेंद। टिप्पा खाने के बाद उड़ान लेते हुए विकेट कीपर के दस्तानों की तरफ जा रही है। ऑफ की बाहर गेंद थी, बहुत खूबसूरती के साथ कट कर दिया। तेजी के साथ गेंद डीप बैकवर्ड पॉइंट बॉडी की तरफ जाती है। यहाँ कोई खिलाड़ी मौजूद है। शानदार शॉट और बिल्कुल 4 रन मिलने चाहिए। स्क्वायर कट का एक खूबसूरत चौका तब आप इस बार बहुत ही जबरदस्त प्रहार। गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर। दर्शनीय स्ट्रोक है, पीछा बिल्कुल कर रहे हैं, लेकिन गेंद का रुकने वाली है, क्योंकि यहाँ देखिए ढलान है। अगर गेंद जाएगी तो एक बार फिर देखिए उड़ी उड़ी जाए भी, देख रहे हैं आप, एक बार फिर गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाएगी 4 रनों के लिए। दर्शनीय स्ट्रोक। That's the beautiful stroke from Swapnil. Is playing on 6, facing 5, delivers now score 9 for loss of 1 wicket. Second in front with chasing a target of 39 runs. Prashant playing on 3. मैदान के अंदर बहुत सारी जो कि चर्चा हो रही है। प्रशांत और स्वप्निल को बिल्कुल पारी को संवारना है। एक गेंद अच्छी थी, दूसरी गेंद पर जबरदस्त प्रहार, लेकिन वो बैकवर्ड पॉइंट पर खिलाड़ी होना चाहिए, तो वो नहीं था। इसका फायदा बिल्कुल बल्लेबाज ने उठाया। टप्पा करने के बाद उछाली थी गेंद थोड़ी सी ऑफ टर्म के बाहर थी। वाइट बॉल का इशारा। लेंथ और लाइन पर निर्भर रहना होगा, क्योंकि एफर्ट ज़्यादा डाल रहे हैं। अनुशासन की ज़रूरत है। कभी कभार क्या होता है, आपके पास गति कम होती है, लेकिन अनुशासन अच्छा हो जाता है तो आप जो कि चमिंडाबाज भी बन सकते हैं। मेघरा के पास भी देखिए 130 का ही स्पीड था। अब आगे खेलते हुए मिस टाइम स्ट्रोक है, पीछे खिलाड़ी है, क्या कैच हो जाएगा? ओ, ये कैच छूटता हुआ। 2 ओवर में 3 बार आपने कैच छोड़ा है। गेंदबाज इससे ज्यादा क्या प्रयास कर सकता है? 5 ओवर का मैच है, 3 बार आपको मौका मिला, लेकिन उसमें से 3 बार आपने छोड़ा, मतलब 4 बार जो कि ये कैच हुआ, एक बार फिर हवा में चला गया था, उसमें से 1 बार आपने कैच लिया है, और बाकी 3 बार अगर देखे तो आप कैच नहीं ले रहे। पकड़ो कैच, जीतो मैच, कैचेस विन द मैचेस। 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर। ऐसा नहीं कि सब कैच आसान थे, एक आसान कैच था तो कठिन कैच थे, लेकिन कैच पकड़ना बहुत जरूरी है। अगली गेंद के साथ प्रवीण राउंड विकेट गेंदबाजी करते हुए। ऑप्टम के बाहर हवा में, इस बार कवर के ऊपर से खेलता, छोटी गेंद पर जोरदार प्रहार, तेजी के साथ गेंद बॉडी की तरफ ट्रैवल हो रही है। 4 रन मिलने चाहिए। ज्यादा छोटी गेंदबाजी कर रहे हैं,
और एक चौका। शुक्रिया डीजे। ज्यादा छोटी गेंदबाजी कर रहे हैं, एक बार कंधों का इस्तेमाल, टप्पा खाने के बाद उछालता रूम भी मिला बल्लेबाज को। और इतना उछाल है, बहुत समय है बल्लेबाज के पास एक अच्छा शॉट करने के लिए। कवर के ऊपर से एक बहुत ही अच्छा शॉट, पीछा बिल्कुल किया, लेकिन मैंने पहले कहा कि यहाँ गेंद जब जाती है तो सुपर फास्ट जाती है, रुकती नहीं है। 16 पर लॉस ऑफ 1 विकेट, नाउ सेकंड इन प्रोग्रेस। स्वप्निल अच्छी पारी खेल रहे हैं अपनी टीम के लिए, 7 गेंदों का सामना किया, 12 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं और 2 चौके की मदद से इंपॉर्टेंट पारी खेलते हुए। स्वप्निल बिल्कुल इस वक्त 10 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। राउंड विकेट प्रवीण, हवा में गेंद है, ये कैच, ओ ये 5वां कैच था। गेंदबाज बहुत कुछ अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन फील्डिंग का स्तर थोड़ा ऊपर का होना चाहिए। जो श्रोताओं की ताकत है उनकी कमजोरी बन रही है। इससे पहले इस तरह का नजारा मैंने कभी नहीं देखा। ये देखिए, ये एफर्ट अच्छा नहीं था और वो खिलाड़ी तैयार नहीं था। सबसे बड़ी बात है, मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर आपको तैयार होना होता है, क्योंकि इतनी गेंदें अभी तक अगर देखें तो 11 गेंदों का खेल हुआ, एक भी गेंद इनकी तरफ नहीं आई थी, तो वो तैयार थे। उनको नहीं लग रहा था कि मेरे पास गेंद आएगी, उनकी तरफ आई। रन संख्या कुल मिलाकर 17 रन, 1 विकेट का नुकसान, 70 लॉस, 1 विकेट। 2 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ। बल्लेबाज बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, जीवन दान मिल रहा है उनको भी। और कहते हैं ना कि भाग्य हमेशा बहादुरों का साथ देता है, उसी तरह से कहानी मैदान के अंदर चल रही है। मुकाबला चल रहा है 2 बड़े टीमों के बीच, नील नाइट लुबेल और राम वर्धानी के बीच। जो मुकाबला चलता हुआ आबासी चषक 2020 को जीतने के लिए। और गेंदबाजी में अब परिवर्तन, या एक गेंद बहुत महत्वपूर्ण गेंद है प्रवीण की। इस ओवर के बाद बिल्कुल परिवर्तन होगा या विशाल वापस आएंगे। ऑन साइड की तरफ अच्छा शॉट, इस बार कोई गलती है या नहीं देखने वाली बात है। इस बार शानदार शानदार कैच। खेला, गेंद बहुत दूर तक चली गई थी, खिलाड़ी बॉडी लाइन पर शानदार फील्डिंग करते हुए बहुत ही जबरदस्त कैच लिया गया। अब जाकर स्कोर है 17 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। 2 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ, दूसरे विकेट का पतन हुआ है। अगर वो बीच में 4 कैच लेते तो कहानी कुछ अलग होती। 12 गेंदों का खेल मैदान के अंदर शेष है। जीतने के लिए लक्ष्य की अगर बात करें तो 39 रनों का है, और अब 18 गेंदें, खास करके जो 18 गेंदें जीतने के लिए 22 रनों की जरूरत। 5 ओवर का मैच है, पहले 12 ओवर में 17 रन आए हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि हमारी जिंदगी वीडियो गेम जैसी होती है। हम एक लेवल को पार करते तो दूसरा लेवल बहुत कठिन हो जाता है। देखिए, पहले जो कि लेवल की बात करें, एक बार फिर पहले 12 गेंदों की बात करें तो भरपूर फायदा मिला बल्लेबाजों को, भाग्य का साथ मिला, अच्छी गेंदबाजी हुई, लेकिन फील्डिंग का स्तर इतना अच्छा नहीं था। इसीलिए यह स्कोर 17 की तरफ चला गया, नहीं तो 2 और विकेट गिरते। आमच्या मंचावरती एक चावी मिळालेली आहे, कोणाची असेल त्या गाडीचं नाव तुम्ही सांगायचं, चावी आम्ही देऊ तुम्हाला। काल भेटलेली आहे। 17 धाबा 2 गड्याच्या मोबदल्यात 2 षटकांचा खेळ समाप्त झाला आहे। 18 चेंडूत 22 धाबांची आवश्यकता आहे। आणखी एक चांगला सामना आपण या मंचावरती बघतो या मॅचच्या माध्यमातून। 2 षटकाचा विचार केला तर प्रवीण महागडा ठरतोय, त्यानं जी गोलंदाजी केली त्याचं जर पृथक्करण आहे तितकंसं चांगलं नाही आहे। प्रवीणनं धावा दिल्यात 12, विशालनं धावा दिल्यात 5। पुन्हा एकदा विशाल गोलंदाजी मार्कवरती सज्ज होईल। आपल्या कुट्यातलं अतिशय महत्त्वाचं षटक टाकण्याकरता धावपलका धावांचा विचार केला तर 17, 2 गड्यांच्या मोबदल्यात स्वप्नील खेळतोय 13 वरती, अत्यंत महत्त्वाची इनिंग तो साकारतोय। प्रशांत खेळतोय 3 वरती। प्रशांत आत्ताच आउट झालेला फलंदाज आहे, आता नवीन फलंदाज मैदानात येतोय सौरभ। महत्त्वाचं षटक घेऊन विशाल येतोय। या षटकात मात्र पुन्हा एकदा सामन्याचं पारडं कोणाचं जड होणार आहे हे आपल्याला कळेल, कारण हे षटक अतिशय महत्त्वाचं आहे। टिचून मारावा करावा लागेल यावेळेला। गोलंदाजाला अत्यंत छान पद्धतीने चेंडू ऑन साईडला केलाय, फाईन लेग पट्ट्यात चेंडू जातो, इथे मात्र शतकाच्या झपकन चेंडूवरती येतोय।
एक चांगला चेंडू होता, टप्पा पडला, थोडासा गिरकी करतोय, तितक्यात सफाईदारपणे खेळून काढलाय तो फलंदाजानं. शेवटपर्यंत चेंडू न्हाळतोय आणि त्यानंतर खेळतोय. कुठली घाई नाहीये आणि घाई करण्याची आवश्यकता मला वाटत नाही की लबेलला आहे. ज्या पद्धतीने आत्ताचा खेळ सुरू आहे, दुसऱ्या बाजूला फार मोठी जी जबाबदारी आहे ती गोलंदाजांवरती आहे. क्षेत्ररक्षण करणाऱ्या संघासाठी मात्र फार प्रयत्न करावे लागतील. विशाल गोलंदाजी मार्कवरती पुन्हा एकदा सज्ज होतोय. गोलंदाजी करेल फलंदाज स्वप्नीलसाठी. सौरभ आणि स्वप्नील ही जोडी मैदानात 4थ्या क्रमांकावरती फलंदाजी करण्याकरता सौरभ आलाय. एकेरी धाव कडून तो दुसऱ्या एंडकडे जातोय आणि हे सेन्सिबल क्रिकेट मैदानामध्ये आपल्याला पाहायला मिळते फलंदाजांकडून. विशालचा या षटकातला दुसरा चेंडू आहे. या वेळेला चांगला चेंडू आहे, पडल्यानंतर मात्र कळत नाहीये. आता बघूया काय घडले ते. पुन्हा एकदा रिप्ले बघणं फार गरजेचं आहे. चेंडू मात्र चांगला होता. एक ब्रेक करू शकतो, ब्रेक करू शकतो, इतकी क्षमता विशालकडे आहे. पडल्यानंतर जास्त नाही पण थोडासा या ठिकाणी कट होतो चेंडू. मात्र अचूक टप्प्यावरती ऑफस्टंपच्या थोडासा बाहेर टाकलेला चेंडू होता. यावेळेला मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न केला आहे आणि चेंडू जातोय ऑन साईडला 5 लेग पट्ट्यामध्ये. एक धाव मिळते, एका धावेने धावसंख्या वाढते. विशालचं षटक अतिशय महत्त्वाचं आहे. त्याकरता फलंदाज कुठल्या प्रकारचं जोखीम या ठिकाणी घेत नाही, कुठल्या प्रकारचे या ठिकाणी मोठे फटके खेळत नाही आहेत. 18 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात, आता 19 धावा झाल्या आहेत 2 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. 3 षटकांचा खेळ आणि तिसऱ्या षटकाचा खेळाचा विचार केला तर आतापर्यंत 3 चेंडू टाकून झालेत. त्यामध्ये 2 धावा काढण्यात यश मिळते फलंदाजांना. प्रमुख फलंदाज मैदानामध्ये आहेत, प्रमुख गोलंदाज मैदान, आघाडीचे खेळाडू म्हणजे जे जबाबदारीने खेळणारे खेळाडू आहेत ते मैदानामध्ये आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. मोठा फटका खेळलाय मात्र इथं क्षेत्ररक्षक आहे. चेंडू सीमारेखेला जायला वाटते, बहुधा चौकार. चुकीला माफी नाहीये. शिवबाता छावा आणि आल्या 4 धावा. शुक्रिया डीजे, सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी, लेग ब्रेक करना चाहते थे, बहुत समय मिला, बैकफुट पर पहले से बल्लेबाज तैयार थे, क्रीज के गहराई का इस्तेमाल किया लेकिन खराब फील्डिंग फाइन लेग पर, बहुत ही खराब फील्डिंग। 23 रन 2 विकेट के नुकसान पर। बार गैप में खेलते हुए बढ़िया बल्लेबाजी, सुंदर फील्डिंग, 2 रन देने का मौका बिल्कुल मिलेगा। 39 की जरूरत है, तो इसका मतलब है आपको बेहतर फील्डिंग करनी थी। वो बेहतर फील्डिंग इस बार हुई, इससे पहले बहुत ही खराब फील्डिंग हुई थी। तीसरे ओवर का खेल है, रन संख्या 25, 2 विकेट के नुकसान पर लबिल की टीम मैदान के अंदर अच्छा प्रदर्शन कर रही है, विकेट के तलाश में है इस वक्त जो कि गेंदबाज। एक अच्छी साझेदारी स्वप्निल और सौरभ के बीच बनती हुई, सौरभ भी एक बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं। एक चौके की मदद से इन्होंने आगाज किया है। बल्लेबाज बैक टू द पैवेलियन जाएंगे, बड़ा झटका लगता, विशाल के लिए सफलता चाहिए थी, वो विकेट मिला और बल्लेबाज सौरभ बैक टू द पैवेलियन। 25 रन 3 विकेट के नुकसान पर विकेट गिरता हुआ, मधुर संगीत बजता हुआ गॉन। शुक्रिया। देखिए किस तरह से ये विकेट गिरा है, 25-3 विकेट के नुकसान पर। स्वप्निल बहुत अच्छा खेल रहे थे, एक बार फिर सौरभ भी अच्छा खेलते, लेकिन टिप्पा देखिए, टिप्पा खाने के बाद गेंद थोड़ी हरकत करती हुई विकेट कीपर शेखर मोरे ने अपना काम कर दिया और बल्लेबाज सौरभ का काम तमाम। 7 रन बना के बैक टू द पैवेलियन जा रहे हैं। बढ़िया, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। इससे पहले छोटी गेंदबाजी की थी, ये लाइन अच्छी है, लेंथ अच्छी है और बिल्कुल इसका फायदा उठाते हुए शेखर मोरे बहुत क्विक। 25-3 विकेट के नुकसान पर 3 ओवर का खेल समाप्त, 12 गेंदों का खेल शेष है। अभी भी मैच बहुत अच्छा बन सकता है। एक अच्छी क्रिकेट, सकारात्मक क्रिकेट खेलने की जरूरत है बल्लेबाजों के लिए, एक बार फिर गेंदबाजों के लिए भी एक अच्छी क्रिकेट खेलने की जरूरत है। अच्छे सोच के साथ सकारात्मक क्रिकेट खेलने की जरूरत है। मैदान के अंदर मंत्रणा जारी है। रिक्वायर रन रेट 7 का है, 12 गेंदों में 14 चाहिए, तो मुकाबला अभी भी बहुत अच्छा बन सकता है। बल्लेबाजों को थोड़ा और सेंसिबल खेलने की जरूरत नहीं। बल्लेबाज मैदान के अंदर अमित है, स्वप्निल अच्छी पारी खेल रहे हैं अपनी टीम के लिए, बहुत ही अहम पारी खेलते हुए। कुछ देर के लिए बिल्कुल खेल रुका हुआ, खेल रुकना नहीं चाहिए, मोमेंटम के साथ आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। विशाल के 2 ओवर की कहानी देखिए तो विशाल ने पहले ओवर में 5 रन दिए थे, दूसरे ओवर में इन्होंने 8 रन दिए और 2 ओवर 13 रन 2 विकेट इनको मिले, 2 सफलता इनके नाम पर है।
ज़्यादा मिल सकती थी, लेकिन खराब फील्डिंग हुई, बहुत ही अच्छी फील्डिंग नहीं कर पाए, इसलिए थोड़ी परेशानी रही। 12 गेंदों का कैच है, जीतने के लिए 14 रनों की जरूरत है। फील्डिंग में थोड़ी सी तब्दीली करना चाहते हैं, समय बहुत कम है। फील्डिंग में अब देखिए, जो फ्लाइंग स्टिप की तरफ खिलाड़ी था, इसको हटाया गया, स्क्वेरली की तरफ लेके आ रहे, विशाल विकेट के पीछे हैं। अब एक प्रवीण की बात कर तो प्रवीण उस जगह पर आ रहे हैं कॉम बॉक्स के सामने, और शेखर को फाइनल की तरफ लेके जाएंगे। गेंदबाजी में परिवर्तन होता हुआ अशोक को मौका मिला है, बहुत ही चतुरा के साथ गेंदबाजी करते हैं अशोक। स्ट्राइकर इन पर बल्लेबाज स्वप्निल सेठ बल्लेबाज है। एक अच्छा मुकाबला चल रहा है, लबेल के पास भी मौका है ये मुकाबला जीतने के लिए। दूसरी तरफ से थोड़ा सा बेहतर प्रदर्शन का सोनगांव रामवर्धनी की टीम करेगी, तो इनके पास भी मौका है। मैच अच्छा बनता हुआ, मेरे हिसाब से ये मैच अब अच्छा पकता हुआ। दूर वाले एंड से गेंदबाजी कर लेकर गेंदबाज अशोक तैयार है। राइट आर्म और के तेज कदमों के साथ दौड़ना शुरू कर दिया, अंपायर को पार करते हुए। ओह दैट्स अ ब्यूटीफुल डिलीवरी। टिप्पा खाने के बाद उछालते हुए गेंद को कट करना चाहते थे, गेंद और बल्ले के बीच एक बार फिर कोई संपर्क नहीं, गेंद विकेट कीपर के दस्तारों की तरफ जाती हुई। और मैदान के अंदर देखिए, जो 11 खिलाड़ी है, वो 11 खिलाड़ियों का आवाज आ रहा है। बहुत ही बेहतरीन गेंद थी, स्क्वायर कट करने का प्रयास किया था, लेकिन अच्छी पोजीशन, इतनी जगह नहीं थी, बहुत करीब जाके थोड़ा एक बार फिर वो पीछे जाके खेलते तो एक अच्छा शॉट आ सकता था। स्वप्निल बिल्कुल अच्छी पारी अभी तक खेली है, राइट अप ओवर द विकेट। ये गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी नीचे रही है, अंपायर की तरफ से क्या इशारा होगा देखने वाली बात है, वाइड बॉल का इशारा। लेवल की तरफ से तालियां बज रही है। शेखर भोरे देखिए, शेखर भोरे जो है वो बहुत अलग है। बिल्कुल इस बात करीब से गई, लेकिन लेग स्टंप के बाहर जब गेंद जाती है तो बिल्कुल ये वाइड ही है। 27-3 विकेट के नुकसान पर इस बार आबादी चषक की बात करते, एक अच्छी टूर्नामेंट आप देख रहे हैं। जिस तरह से मुकाबला चल रहा है, जिस तरह से मैच चल रहा है, कितनी गेंदें देखिए इस ओवर की, ये 5 गेंदें शेष हैं। 11 गेंदों का खेल शेष है, 12 रनों की जरूरत है। पहली गेंद अच्छी थी, दूसरी इतनी अच्छी नहीं थी, और अब जाकर इस ओवर में क्या होगा। अब आगे गेंद है, बैकफुट जाके आंसर की तरफ खेलना चाहते थे, विशाल गेंद के नीचे आ रहे हैं, लाजवाब फील्डिंग, विकेट की जरूरत, और वो बहुत बड़ा विकेट मिलता हुआ बल्लेबाज अभी बैक टू द पैवेलियन जाएंगे। चौथे विकेट का पत्थर होता हुआ 27-4 विकेट के नुकसान पर। एक ब्रेक के साथ वापस आएंगे, चर्चा जारी रहेगी। अशोक द्वारा टप्पा खाने के बाद उछाल ऑफ टाइम के बाहर, इस गेंद को ऑन साइड पर घसीटना चाहते थे, बहुत ऊपर गेंद लगी और खराब शॉट सिलेक्शन। छठे स्टंप पर गेंद है, उसको आप ऑन साइड की तरफ लेके जाना चाहते हैं, एक बार फिर लपेटना चाहते थे। बढ़िया गेंदबाजी, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी और अच्छी विकेट कीपिंग विशाल द्वारा। इस बार कोई गलती नहीं है। 27-4 विकेट के नुकसान पर जीतने के लिए 39 रनों की जरूरत है। बहुत ही अच्छा बैटल मैदान के अंदर बनता हुआ। अशोक गेंदबाजी करेंगे, गेंद और बल्ले के बीच छिड़ी है जंग, चढ़ा है क्रिकेट का रंग, रंग में थोड़ा सा भंग होता हुआ। लबेल ने चौथा विकेट खोया है। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर ऋषिकेश। ओह दैट्स अ ब्यूटीफुल डिलीवरी। आज के दिन की सबसे बेहतर गेम, ऐसा लग रहा है कि हम ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हैं। एक बार इस गेंद को दोबारा देखिए, अनप्लेबल गेंद थी, टप्पा खाने के बाद उड़ान लेती भी, विकेट कीपर के दस्तानों की तरफ जाती भी। परफेक्ट एक्शन है, एफर्ट अच्छा है, कंधों का इस्तेमाल किया। ये देखिए गेंद उड़ान लेती भी, उड़ी उड़ी जाए, क्या बात है। आज के दिन की सबसे बेहतरीन गेंदगिरी है, मैग्निफिसेंट बॉलिंग, और देखिए दबाव में गेंदबाजी कर रहे हैं। 27-4 विकेट के नुकसान पर यहां 3 गेंदों का खेल शेष है, इस ओवर में 9 गेंदों का खेल शेष है, 12 रनों की जरूरत है। राइट अप ओवर द विकेट पर टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आते भी गेंद को खेलना चाहते थे ऑन साइड की तरफ। शेखर बोरिया अच्छी तरह से फील्डिंग नहीं कर पाए, थोड़ा फिसलते हुए 2 रन मुकम्मल किया। क्या तीसरे खेले वापस जाएंगे? और ये 3 खिलाड़ी क्या कर रहे हैं? शेखर मौर्य फाइन लेग का खिलाड़ी, उसके बाद में वो स्क्वायर लेग का खिलाड़ी है, गेंद को ढूंढ रहे हैं। तब तक दोनों बल्लेबाजों ने वो 2 रन ढूंढ लिए हैं। इस तरह के जो वीडियोज है ना, बहुत वायरल हो जाते हैं, जो फनी वीडियोज है ना, उस कॉलम में जाते हैं वो। 29-4 विकेट के नुकसान पर दोबारा आपको दिखाएंगे बिल्कुल ये वीडियो, जिस तरह से फील्डिंग हुई। लेकिन अब समय बहुत महत्वपूर्ण है, रोचक मुकाबला चल रहा है।
29 for loss of 4 wickets, chasing a target of 39 runs. 39 रनों का पीछा कर रहे हैं स्वप्निल सोलो पर। बहुत इंपॉर्टेंट पारी कर रहे हैं। ऋषिकेश की बात करें तो वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं। ओ क्या बात है, टप्पा खाने के बाद उछाली थी गेंद, शानदार गेंदबाजी, दमखम के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को लगेगा कि ये वाइड है, लेकिन गेंद देखिए किस तरह से ऊपर आ रही, वो भी देखा जाता है। देखिए कहां से उड़ गई, बहुत बढ़िया गेंदबाजी, लाजवाब गेंदबाजी कर रहे हैं। 29 4 विकेट के नुकसान पर, लेकिन कमाल की अंपायरिंग भी हुई है, क्योंकि 1 बाउंस का इशारा भी हुआ है, क्योंकि गेंदबाज के लिए भी कुछ ना कुछ चाहिए। हवा में खेलते हुए गेंद लॉन्ग ऑन की तरफ जा रही है, यहां खिलाड़ी मौजूद और लाजवाब ओवर, शानदार। सोनगांव के खेमे की तरफ देखिए, सोनगांव का खेमा बहुत खुश होता हुआ, बेहतरीन फील्डिंग, शानदार गेंदबाजी, अच्छा ओवर समाप्त, सफल ओवर की समाप्ति होती हुई 29 5 विकेट के नुकसान पर। थैंक यू डीजे। रिक्वायर्ड रन बढ़ता हुआ 7.25 का है। जीतने के लिए लक्ष्य की बात करें तो 39 रन संख्या, 29 10 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। शानदार क्रिकेट देखिए, टप्पा खाने के बाद उछाले थे गेंद, डांसिंग डाउन द विकेट आए थे, बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, सुंदर कैच ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन की तरफ सौरभ ने लिया, और ये एक बार फिर ये मैच बहुत अच्छा बनता हुआ। और आखिरी ओवर डालने के लिए कौन आएगा, ये देखना बहुत जरूरी। नबील ने शुरुआत अच्छी की थी, लेकिन मुझे लगा वो शुरुआत की अगर बात करें तो डर डर कर बल्लेबाजी कर रहे हैं। अभी देखिए जो मिडल ऑर्डर के बल्लेबाज, एक बार फिर टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज जो पूरी तरह से वो नेचुरल स्वाभाविक क्रिकेट नहीं खेल पा रहे हैं। 29 पर लॉस ऑफ 5 विकेट, 39 का स्कोर है। बैटल की अगर बात करें तो बैटल बड़ा बनता हुआ, टोटल बड़ा नहीं है लेकिन बैटल बड़ा चल रहा है, और इस उम्मीद के साथ भी दर्शक आते हैं। 6 गेंदों में 10 रनों की जरूरत है। मैंने पहले कहा था कि सोनगांव की टीम इस मैच को ऐसे जाने नहीं देगी। अब नील नाइट लेवल को एक कदम आगे सोचना होगा, तब जाकर ये मैच बन जाएगा। ट्रान्सफर उद्योजक सागर सुरभई यांचे या ठिकाणी आगमन झाले, त्यांना विनंती आहे सर आपण व्यासपीठावरती या। शेवटचे 7 चेंडू लेके 10 धावांची आवश्यकता, अत्यंत रंगलेला सामना, रोमहर्षक सामना आपण बघतो आहे, उत्कंठवर्धक सामना बघतो आहे, आणि मागचं षटक अप्रतिम होतं ज्या पद्धतीने अशोक टाकलं। अशोक बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हुए विकेट भी लिया, एक बार फिर इस मैच में जान भी डाली है, मजा आएगा। आखिरी ओवर मिथुन डालेंगे। स्ट्राइकरियन की तरफ अगर देखें तो स्ट्राइकरियन की तरफ बल्लेबाज मैगी है, और नॉन स्ट्राइकरियन की तरफ ऋषिकेश, उच्च कद के अच्छे गेंदबाज है, मजा आएगा। एक रोचक मुकाबला मैदान के अंदर चलता हुआ। फ्लाइंग स्टिप की तरफ खिलाड़ी मौजूद, कवर की तरफ खिलाड़ी, एक्स्ट्रा कवर एक लॉन्ग ऑफ की तरफ खिलाड़ी मौजूद है। तेज कदमों के साथ दौड़ना शुरू कर दिया, राइट नंबर द विकेट मिथुन। ओहो हो, बढ़िया गेंदबाजी, और ये एक मौका हो सकता है रनआउट का। बल्लेबाज बैक टू द पैवेलियन जाएंगे, छठे विकेट का बटन, मैगी डिपार, गाना आएगा मैदान के अंदर, वो बैंड बाजा बल्लेबाजों का बज रहा है। सुंदर, बहुत ही सुंदर जो कि क्रिकेट मैदान के अंदर रामवर्धनी की तरफ से राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी, बल्लेबाज समझ नहीं पाए, विशाल अच्छी तरह से गेंद को गैदर नहीं कर पाए थे, लेकिन नॉन स्ट्राइकर एंड के जो बल्लेबाज वो कहाँ रुकने वाले थे, वो बहुत तेजी के साथ स्ट्राइकर एंड की तरफ आना चाहते थे। बढ़िया प्रदर्शन हो रहा है, क्या मैच चल रहा है। 5 गेंदें जीतने के लिए 10 रनों की जरूरत है। यहां से बल्लेबाजों के लिए बड़े शॉट की मांग हो रही है। मैच अभी भी लेवल के लिए भी बन सकता है, लेकिन एक अच्छे शॉट की जरूरत। दूर वाले एंड से गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार है। फ्लाइंग थ्री पर फाइल का खिलाड़ी दायरे के अंदर, एक स्टक ओवर का खिलाड़ी दायरे के अंदर है, राइट आर्म ओवर द विकेट, तेज कदमों के साथ दौड़ना शुरू कर दिया है। ओ ये अच्छी गेंद, बहुत सुंदर गेंद थी, विकेट से आप चिपके हुए हैं, और एक बार फिर अगर देखें तो इस तरह से विकेट विंग करना भी इतना आसान नहीं है। 22 का इशारा, इसके बाद में एक 1 बाउंस का इशारा मॉन्टी कर रहे हैं, ये सारे इशारे आप देख रहे हैं। और गेंद देखिए क्या है, कमाल की गेंद थी। एक बार फिर बल्लेबाज नहीं समझ पाए, उछाल है। मैंने पहले कहा कि इस विकेट पर, इस सतह पर जो कि थोड़ी सी मदद है गेंदबाजों को। 30 रन 6 विकेट के नुकसान पर 4 गेंदों का खेल, 9 रनों की जरूरत है। मुझे वो अदनान जी का गाना याद आ रहा है, खास करके लवेर के लिए, थोड़ा सा लिफ्ट करा दो, इस खेल को लिफ्ट करने की जरूरत है। बहुत ही अच्छा जो कि रनअप है, खास करके मिथुन का।
थोड़ा बीच में जो कि इधर उधर जाते हैं, लेकिन लेंथ लाइन बहुत अच्छी है। एक रन मुकम्मल किया, दूसरे के लिए वापस आना चाहते हैं, लेकिन यहाँ खतरा हो सकता है। बहुत ही सुंदर शानदार रनिंग टू द विकेट, 2 रनों के साथ एक बार फिर आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। पहली गेंद पर ये क्या कर दिया, ये शेखर मोरे बहुत खतरनाक है। विशाल और शेखर ये जोड़ी बहुत खतरनाक है। ये सोनगांव की टीम है, लवेल नहीं समझ पा रहे। लवेल ऑल इज नॉट वेल। इस बार सोनगांव बहुत शानदार प्रदर्शन। थैंक यू डीजे। आप स्क्रीन पर देखिए सोनगांव की तरफ से तालियां बज रही है, शिट्टियां बज रही है, बहुत सारी चीजें हो रही है। इस मैच में सब कुछ चलेगा। एक शिट्टी बज रही है, एक बार फिर वो गाना बज रहा है, तालियां बज रही है, सब कुछ चलेगा, लेकिन गलती से मिस्टेक वाला गाना नहीं बजना चाहिए। अगर वो बजेगा तो बैंड बाजा भी बजने वाला है। गेंदों की तरफ देखिए, 3 गेंदों का खेल शेष है, 32 रन बने हैं। ये देखिए क्या हुआ था, उसके बाद में ये कमाल कर दिया। 7 विकेट के नुकसान पर 3 गेंदों का खेल शेष है। अभी भी 7 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। गेंदबाजी करने के लिए मिथुन, नए बल्लेबाज मैदान के अंदर विकास है, 2 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। अमीश नए बल्लेबाज भी है मैदान के अंदर अगली गेंद के साथ। ओ इस बार मौका है, लेकिन बहुत ही अच्छी जो की कोशिश। शेखर मोरे के लिए कुछ तकलीफ है इस बार। 22 का इशारा मॉन्टी की तरफ से होता। क्या क्या हो रहा है इस मैदान पर, बहुत ही जबरदस्त मुकाबला चल रहा है। 2 गेंदों का खेल शेष है, जीतने के लिए चाहिए अब 6 रन। कंपल्सरी चेस है तो गेंदबाज के लिए और क्वेश्चन मिलेगा। अगर वो 5 रन होते तो बिल्कुल बात बनती, लेकिन बढ़िया क्रिकेट, बहुत ही जबरदस्त क्रिकेट, रोचक मुकाबले के साथ आज के दिन की आगाज। अब गेंदें बची है 2, जीतने के लिए 6 रनों की जरूरत है। कहानी बहुत इंटरेस्टिंग बनती हुई। डर मुझे भी लगा फासला देकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद ब खुद मेरे नजदीक आ गई मेरी मंजिल, मेरा हौसला देखकर। अभी फासला है तो हौसले की जरूरत है, हौसला होगा तो घोंसला बन सकता है। स्क्रीन पर देखिए tenniscricket.in के माध्यम से 2 गेंदें 6 रनों की जरूरत है। अनिकेत भी कमाल कर रहे हैं हमारे कैमरामैन, जो आगे गए, जो कि आप देखिए जो 2 खेमे हैं उस तरफ भी इनका जो कि ध्यान है, इनका फोकस है। मैदान के अंदर वो चर्चा जारी है, लेकिन मैच अगर देखें तो क्या मुकाबला चल रहा है। व्हाट अ मैच, एंड देयर इज वेरी गुड बैटर गोइंग ऑन हियर बिटवीन बैट एंड बॉल। बाबला देखिए, बाबला भी ये मजा ले रहे हैं इस मैच का। जिस तरह से ये सारा नज़ारा देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त माहौल बना हुआ। दर्शकों की तरफ हम जा रहे हैं, फील्डिंग की तरफ देखिए, फील्डिंग खास करके जिस तरह से ऑन साइड पर सभी खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर रखे हुए हैं, एक भी खिलाड़ी दायरे के अंदर नहीं है। ऑफ साइड पर थर्ड मैन पर खिलाड़ी है, बहुत समझ आ रहा है। अभी तो मुझे लग रहा है कि यही वर्ल्ड कप का फाइनल का मैच हो रहा है, इतना समय इस मैच के लिए जाता हुआ। 33 रन 7 विकेट के नुकसान पर 2 गेंदों का खेल से 6 रनों की जरूरत है। स्ट्राइकर इन पर बल्लेबाज अमीश, जिन्होंने खाता नहीं खोला है। मिथुन ने इस मैच में जान डाली है, बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं। हीरो बनने का मौका दोनों के पास है। तालियां बज रही है, गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। मिथुन लेफ्ट हैंडर के लिए। ओ मैंने पहले कहा था कि इस मैच में सब कुछ चलेगा। शिट्टियां बज रही, कोई परेशानी नहीं है। एक बार तालियां बज रही है, कोई परेशानी नहीं है। गाना सुपर हिट बन रहा है, एक बार वो बज रहा है तो एक बार कोई परेशानी नहीं है। लेकिन गलती से मिस्टेक वाला गाना नहीं बजना चाहिए। वो बजेगा तो बैंड बाजा भी बजने वाला है। बैंड बाजा जो गलती करेगा उसका बजने वाला है। 2 गेंदें 5 रनों की जरूरत है। चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिलेगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। इस बार हीरो बनने का, मुसाफिर से थोड़ा आगे आपको हीरो बनने का मौका। दबाव है, इस दबाव में आपको बेहतर करना होगा। फाइन लेग पर शेखर मोरे, सभी खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर है। लेफ्ट हैंडर खप्पू बल्लेबाज ऑन स्ट्राइक, अमीश बल्लेबाजी कर रहे हैं। 2 गेंदें 5 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। बढ़िया गेंद, इसका मतलब है 1 गेंद और 5 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। तालियां बज रही है, बजेगी सिटी, बजेगी ताली, हो हल्ला हो गुल्ला, मैदान उठता है, सर पे उठता है, तब खेल खेल का रहता है, जुनून बन जाता है। ये खेल अब जुनून बनता हुआ बन रहा है माहौल। एक बार फिर बजाओ ढोले, गाने के साथ वापस आएंगे। 1 गेंद 5 रनों की जरूरत है। शुक्रिया डीजे, सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत रहे। आप देख रहे हैं आवाज चषक 2020 का घमासान। मैदान के अंदर चर्चा जारी है,
क्या मुकाबला चल रहा है, क्या कमाल का क्रिकेट मैदान के अंदर चलता हुआ। एक गेंद 5 रन की जरूरत है। लबेल के लिए एक छक्का झंडा बहुत जरूरी है। ये तो आगाज है, अंजाम अभी बाकी है। अभी तो मारा है चौका, छक्का अभी बाकी है। ये छक्का आएगा तो मैच बनेगा, इक्का दुक्का आएगा तो मैच नहीं बनेगा। और तीसरा रन भी आएगा तो नहीं, चौका आएगा तो भी नहीं, छक्का ही मारना होगा। हम इक्का दुक्का नहीं, चौका छक्का लगाएंगे। ये मैच जीतने के आए, जीत के ही जाएंगे, ये मंत्र रहेगा। क्या एक बार फिर मिथुन या बल्लेबाज अमीश, हीरो बनने का मौका दोनों के पास। एक हीरो एक जीरो, एक नायक एक खलनायक। ओ सुंदर गेंदबाजी, ये देखे सारे खिलाड़ी मैदान के अंदर आते हुए। सोनगांव ने मैच जीता है, सबका दिल जीता है। और ये माहौल देखिए, अभी फाइनल बाकी है। डिजर्वर ने भी सही गाना बजाया है, लेकिन ये माहौल देखिए सोनगांव के लिए। सागर क्या कमाल हो गया, बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन था। क्या फाइनल का मैच समाप्त हुआ? नहीं नहीं, ये एक बार फिर ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है दोस्त, बहुत कुछ आना बाकी है। मैं मालवाड़ी आवासी के कप्तान को गुजारिश करूंगा हमारे कॉम्पॉक्स की तरफ आए। और सोनगांव रामवर्धनी, आपको सबको इधर आना है। रामवर्धनी सोनगांव, विशाल आपको यहां आना है। जबरदस्त प्रदर्शन आवासीय चषक 2020 में रामवर्धन सोनगांव का कमाल का प्रदर्शन करते हुए 39 रन डिपेंड किए और रोचक मुकाबला समाप्त हुआ। पैसा वसूल मैच और तीसरे दिन का आगाज देखिए क्या हुआ है, जबरदस्त आगाज। और जितने दर्शक थे इनके लिए देखिए, ये एक बार फिर बहुत देखिए tenniscricket.in के माध्यम से ऐसा लगा कि अभी फाइनल समाप्त हुआ है और सेलिब्रेशन कर रहे हैं। फाइनल का टिकट भी नहीं मिला है, फाइनल के लिए अभी भी सफर जारी रहेगा। लेकिन उससे पहले ये सफर देखिए, ये माहौल देखिए, ये सारे खिलाड़ी ऐसा लग रहा है ट्रॉफी के लिए आ रहे हैं। देखिए सामने से ऐसा लग रहा है ये ट्रॉफी लेने के लिए आए हैं।